Online lecture Yes System of Medicine, the new era of electrohomeopathy, study guidance center, pathology, abnormal structures, structural abnormalities, part 9. ये रिपीट कर रहे हैं डिफिनेशंस। मल्टी स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये मल्टी स्क्लेरोसिस जो है, जिसे हम एमएस से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो इम्यून सिस्टम के इफ़ेक्ट होने की वजह से ये हमारी जो मेलनी शीट है, जो नर्व्स की जो प्रोटेक्ट करती हैं, कवर करती हैं नर्व फाइबर को, वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से फाइबर्स जो ब्रेन से जुड़ी हुई जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व्स के स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ऑप्टिक नर्व्स को और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो डिस्प्यूट हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं या कम काम कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये कई वजह से हो सकती है, एक्सीडेंटल भी हो सकती है, मेडिसिनल भी हो सकती है, साइ और एनवायरमेंटल भी हो सकती है, स्ट्रेस के वजह से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका अगला पार्ट ले रहे हैं, अगला हिस्सा ले रहे हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट्स है वो टेम्परामेंट्स बेस्ड इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट किया जाता है, ना कि इसको एडजस्टमेंट ही कहेंगे, पे पूरा फोकस किया जाता है, मैनेज करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये इनक्योरेबल डिजीज़ में आती है। टेम्परामेंट अकॉर्डिंग यहाँ पे टेम्परामेंट है और इधर हम फोकस किस चीज़ को करते हैं, अकॉर्डिंग टेम्परामेंट। संजीवनी टेम्परामेंट का है अगर पेशेंट, तो सर्कुलेशन एंड नर्व न्यूट्रिशंस के बारे में पूरा फोकस करेंगे, उसके ट्रीटमेंट करेंगे। लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है तो ये स्ट्रॉन्ग लिम्फ प्योरिफिकेशन पे फोकस करेंगे। नर्वस टेम्परामेंट का है तो नर्व एंड टॉनिक्स पे पूरा फोकस करेंगे, नर्व को टॉनिक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बिलोस टेम्परामेंट है एंटी इन्फ्लामेटरी रेगुलेशन। तो ये अकॉर्डिंग टेम्परामेंट जो है एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस इफेक्ट करती है अलग अलग टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग बॉडी के हिस्से पे। तो जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होगी हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। और जो हमारा फार्मूला है कि हम एक जो बॉडी के अंदर सिस्टम काम करता है, सिस्टम में जितनी भी सिस्टम इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर किसी का सॉरी किसी का अगर नर्व शीट, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नर्व फाइबर्स ऑफ द ब्रेन जो इफ़ेक्ट हो रहा है, नर्व फाइबर के लिए हम हमेशा S5 और F1 का यूज़ करेंगे। ओके, शीट्स के लिए हम मैलिन शीट्स के लिए S2 और F1 का यूज़ करेंगे। स्पाइनल कार्ड एंड ऑप्टिक नर्व, स्पाइनल कार्ड के लिए हम S3 और F1 का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से ऑप्टिक नर्व्स के लिए हम S12 और F1 का यूज़ करेंगे, सिग्नल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। डाइट एंड लाइफ स्टाइल्स जो 6 नंबर पे आता है, वेरी इंपॉर्टेंस होती है इसमें ट्रीटमेंट के अंदर। वार्म, लाइट, इजली डाइजेस्टेबल फूड, बॉडी को गर्म रखना, लाइट मैनेज करना, इजली डाइजेस्टिव फूड। यहाँ पर जो सेंस है वार्म एंड लाइट, हल्का और गर्म, इजी डाइजेस्ट होने वाला फूड का यूज़ करेंगे। अवॉइड कोल्ड एक्सपोजर, ठंडक से बचाएंगे, बॉडी को भी ठंडक से बचाएंगे, खाने वाली चीज़ों में भी ठंडी चीज़ों से हम अवॉइड करेंगे। जब भी ठंडी चीज़ें, नर्व से रिलेटेड अगर किसी को पेन हो रही है, चाहे वो दांतों के अंदर हो, टीथ के अंदर हो, या हमारी किसी बॉडी के, जब भी वहाँ से कोई भी ठंडी हवा या ठंडी कोई चीज़ गुजरती है, जब वेदर चेंज होता है, तब जिन्हें नर्व्स की रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती है,
जैसे ही कोल्ड होता है बॉडी कंजेक्ट हो जाती है और स्पाज़म शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हम बॉडी को भी गर्म रखने की कोशिश करेंगे, गर्म रखेंगे, और खाने वाली चीज़ों में भी गर्म और हल्की यूज़ करेंगे जो जल्द डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। जेंटली फिजियोथेरेपी का यूज़ करेंगे। एजुकेट हम ज़्यादातर इनको जो एजुकेट करेंगे, जो एडवाइस देंगे वो रेस्ट के लिए देंगे, स्ट्रेस पे कंट्रोल रखने के लिए कहेंगे। स्ट्रेस वाली जगहों से या स्ट्रेस वाली बातों से दूर रखा जाएगा। अवॉइड एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ पे आ गया, ज़्यादा ठंडी चीज़ों को पीने से रोका जाएगा, एहतियात किया जाएगा। अवॉइड ओवर एक्सक्रीशन, और ज़्यादा एक्सक्रीशन को भी यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। आठवां जो की रिमाइंडर है इसके अंदर, एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए हैज़ नो एब्सोल्युटली क्योर इन एनी सिस्टम। अभी तक किसी सिस्टम में ये क्योर कंप्लीटली नहीं हुआ है, बट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इज द हेल्प सपोर्टिंग द बॉडी सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके हम सपोर्ट दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं बॉडी को सेल्फ रेगुलेट करने के, खुद ब खुद उसको मैनेज करने के लिए और ठीक होने के लिए। जो उसके मैकेनिज़्म ख़राब हो गए हैं उसको रीजनरेट करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए, एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी लाइफ। और इसके ट्रीटमेंट देने से, जैसे कि पैरालाइज है या फिर डिसेबल है, किसी वजह से ऊपर से गिर गया है उस कंडीशन में, या इंजेक्शन लग गया जिसकी वजह से हाथ लॉक कर गया है या जॉ लॉक हो गया, तो यहाँ पे देखा गया है कि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन देने पे लॉक खुल जाते हैं और फंक्शन जो आर्म्स का है, बॉडी का है, वो रेगुलर हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन क्योरेबल है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा जैसे कि 100% सक्सेस रेट दिखे, ऐसा कुछ दिखता नहीं है लोगों को और या फिर साइंटिस्ट को, तो जिसके हिसाब से ये चीज़, इस चीज़ को एक सपोर्टली देते हैं कि ये अभी तक ठीक नहीं हुआ किसी से, क्योंकि हमारे भी डेटा सभी गवर्नमेंट्स के पास नहीं है या फिर हमने इतने डेटा इकट्ठा नहीं किया है कि जिससे ये 100% श्योर किया जाए कि इस पैथी के अंदर सही हो जाता है। लेकिन हमने भी इस टाइप के केसेस को हैंडल किया है और अच्छा हो गया, पेशेंट की मेडिसिन भी टोटल बंद हो चुकी है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आज का लेक्चर्स कंप्लीट होता है और अब आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो